से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार, बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान, विशेष प्रवचन माला में मैं आप सभी के साथ ब्रह्मा कुमारी वीणा। हमारा आज का सद्गुण है निमित्त भाव। कई बार व्यक्ति मेहनत से स्नेह, शक्ति और संपत्ति को तो पा लेता है, लेकिन उसे पचा नहीं पाता। बात बात में उसे वो बयान करता है। अक्सर उसके मुख से निकलता है, मैंने इतना किया, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। ऐसे अभिमान और मैंपन के बोल उसके मुख से निकलते हैं। वास्तव में ऐसे अभिमान वाला व्यक्ति अंत में नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति निमित्त होते हैं वो बड़े से बड़ी प्राप्ति को भी सहजता से पचा लेते हैं और खुद को गुप्त रखकर सबके साथ पेश भी आते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ख्याति मृत्यु के बाद भी बढ़ती जाती है। वास्तव में ये केवल निमित्त भाव वाले ही कर सकते हैं। निमित्त भाव अर्थात कर्तापन के भान से तथा अहम की भावना को त्याग कर विनय से आचरण करना। वस्तु, वैभव, धन, संपदा तथा पद प्रतिष्ठा के व्यर्थ अभिमान को त्याग कर नम्रता से व्यवहार करना, यही निमित्त भाव है। दूसरों को सम्मान देना, व्यक्ति के गुण विशेषता को दिल से स्वीकार करना और उन्हें सत्कार करना, यह भी निमित्त भाव है। ये वो सर्वोच्च महानता है जो हमें ईश्वर से मिलती है और मानव को देव पद भी दिलाती है। ये मानव को महान भी बनाती है। निमित्त भाव वाला व्यक्ति अभिमान के आवरण को त्याग कर सादगी से रहता है। उसका मन गंगा के निर्मल नीर के समान होता है और वो उदारता से भरपूर भी होता है और वो सबको अपना भी मानता है। और देखा जाए तो वो व्यक्ति अपने हर कर्म से सद्गुणों रूपी फल को भी बांटता है और सबकी दिल से सेवा भी करता है। हर कर्म में वो सादगी को अपनाता है। अक्सर करके वो व्यक्ति सभी के दिलों को भी जीत लेता है। ऐसा महान व्यक्ति ही बड़े पद पर होते हुए भी वो स्वयं को लचीला बनाए रखता है। जीवन अपने आप में न तो सुख है न दुख है। कौन उसे कैसे देखता है, सब इस बात पर निर्भर करता है। सुख और दुख कोई तथ्य नहीं है, यह आपके देखने का ढंग है कि आप उसे कैसे देखते हैं। वही बात आपको सुख दे सकती है तो दूसरे के लिए दुखदाई भी हो सकती है, और उसी बात में कोई सुख दुख से परे भी रह सकता है। ईश्वर ने मौके तो सभी को बराबर दिए हैं, कौन उसका लाभ उठा सकता है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। निमित्त भाव में रहने से अन्य गुण भी सहज आ जाते हैं, जैसे निरहंकारिता,
निर्मल वाणी, नम्रता, निर्माणता, न्यारापन और निष्पक्षता। तो पहले हम सुनेंगे निरहंकारिता के बारे में। कई शब्द साधारण होते हैं, परंतु उनका अर्थ बड़ा ही गंभीर होता है और उनका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही एक शब्द है निमित्त भाव। सभी धार्मिक ग्रंथों में परमात्मा के प्रति समर्पण में एक बात बार बार कही गई है, जो परमात्मा के प्रति समर्पण में भक्ति में भक्त लोग प्रतिदिन वो बात कहा करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके आगे अर्पण हूँ, मेरा सब कुछ आपका है और जो आपका है उसे आपका मानने में कोई खर्च नहीं होता। हाँ, कोई खर्च नहीं होता, न ही उससे मन में कोई आपत्ति ही होती है। परंतु गंभीरता से सोचा जाए तो समर्पणमयता की विधि ही है निमित्त भाव। निमित्त भाव एक धारणा भी है और दृष्टिकोण भी, जिस पर सारा जीवन और सारा व्यवहार टिका हुआ है। यही निमित्त भाव इस विश्वास पर आधारित है कि परमात्मा मेरा करन करावनहार है, मैं उसके हाथ में एक यंत्र मात्र हूँ। स्वयं निमित्त भाव वाले व्यक्ति का पहले यह भला होता है कि उसका अहंकार मिट जाता है और वह परमात्मा की छत्र छाया के अंतर्गत आ जाता है। अहंकार ही मनुष्य को गिराता है और पापों का मूल भी है। अहंकार मिट गया तो मानो एक बड़ा शत्रु बिना गोली के मारा गया। अहंकार केवल शत्रु ही नहीं बल्कि शत्रुओं का सरदार भी है। एक स्टोरी के माध्यम से हम देखेंगे कि अहंकार अनेक विशेषताओं को नष्ट कर देता है। एक मूर्तिकार सजीव मूर्तियां बनाने में सिद्धहस्त था। उसके द्वारा बनाई हुई मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता मानो ये तुरंत बोल पड़ेंगी, और उस शिल्पकार का एक दोष भी था कि वह अहंकारी था। उसे अपनी कला का घमंड था। तो वो मूर्तिकार जब उसका आखिरी समय आता है तो वो सोचता है कि जब मुझे यमदूत लेने आएगा तो मैं उसे भ्रमित कर दूंगा। तो वो अपने जैसी 10 मूर्तियां तैयार कर लेता है और जब अंत समय आता है तो वो उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ जाता है। जब यमदूत उसे लेने के लिए आता है तो इतने सारे व्यक्तियों को देखकर वो भ्रमित हो जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं गलत व्यक्ति को ले गया तो विधि का विधान टूट जाएगा और मूर्तियों को तोड़ने का मुझे आज्ञा नहीं मिली है। तो उसे कुछ देर बाद एक तरकीब सूझती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वह अपने अहंकार पर पड़ी हुई चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि काश मुझे वो मूर्तिकार मिल जाता तो मैं उसे बताता कि कहाँ एक गलती रह गई है। तो उस मूर्तिकार का अहम जाग उठता है। वो कहता है कौन सी त्रुटि है, कौन सी गलती रह गई। उसका इतना ही मुख से निकलना होता है
कि यमदूत उसे चोटी से पकड़ लेता है और कहता है यही त्रुटि है कि तुम अपने अहम पर काबू नहीं रख पाए। क्या कभी बेजान मूर्तियाँ बोला करती है क्या? कहने का भावार्थ, तन मन धन का अहंकार ही आज मानव को अपने सद्गुणों रूपी या कहें अपने सद्गुण रूपी निमित्त भाव से दूर कर रखा है। इसलिए निरहंकारिता को अपनाइए। अब हमारा दूसरा गुण है निर्मल वाणी। कहा भी गया है, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कहा भी जाता है, जबान का घाव तलवार के घाव से भी ज़्यादा गहरा होता है। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो कितने ही मनुष्य अपने तीखे बोल द्वारा हर आए दिन दूसरे को जख्मी करते रहते हैं। सरकार के कानून तो केवल तलवार द्वारा घाव पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए ही दंड निश्चित करता है। वे जबान द्वारा दूसरे के मन को दुखाने वाले व्यक्ति के लिए दंड के बारे में प्रायः मूक है। परंतु यदि वास्तविकता पर ध्यान दिया जाए तो सचमुच मनुष्य के तीखे और तर्रार बोल नुकीले और जहरीले तीरों के समान होते हैं, जो दूसरों के जिगर के टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं। तलवार से तो मनुष्य को एक बार मारा जाता है, परंतु तीखे बोलों के द्वारा उस व्यक्ति को जब घाव पहुंचाते हैं और उसका घाव अभी ठीक भी नहीं होता और वह उसे पुनः घाव पहुंचाता है, तो प्रायः उसे कई बार मारने के समान ही हुआ। इस बड़े अपराध का दंड क्या होना चाहिए? जिस प्रकार कत्ल न होने पर कत्ल की कोशिश करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बोल द्वारा प्रहार करने वाले व्यक्ति को अशांति व दुख रूपी दंड किसी न किसी रूप में मिलता ही है। अब हम अपने बोल पर इस पहलू के आधार से विचार करें तो मालूम पड़ता है कि बोल से शास्त्र और श्लोक भी बन सकते हैं और शस्त्र तथा शूल भी। बोल द्वारा मरहम भी लग सकता है और मन को मारने के भी निमित्त बन सकता है। बोल द्वारा गीत भी बन सकते हैं और गाली भी। बोल द्वारा दूसरों को हम शांति भी दे सकते हैं और मन को जलाने वाले शोले भी बन सकते हैं। जीवन में महान पुरुषार्थ करना है तो हमें अपने शब्दों पर अर्थात अपने बोल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे दो शब्दों से पूरी महाभारत बन गई। वह शब्द है अंधे की औलाद अंधे। ठीक उसी प्रकार दो शब्द प्यार के बोलने से टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार के दो बोल क्या कमाल कर दिखाते हैं, लगते हैं दिल पर चेहरे खिल जाते हैं।
अब हमारा अगला गुण है नम्रता। जो निमित्त होते हैं वो नम्रचित्त भी होते हैं। अभिमान को त्याग कर सहजता से झुक जाना ही नम्रता है। दूसरों को दिल से सम्मान देना, कला का कदर करना तथा कलाकार का सत्कार करना, ये वो महान गुण हैं जो अहम और वहम को सहज ही नष्ट कर देते हैं। तो वास्तव में यदि हमें सभी के दिलों को जीतना है तो नम्रता को अपनाना होगा। वास्तव में वही व्यक्ति समझदार है जो घमंड के बजाय इस गुण को अपनाता है और यशस्वी बन जाता है। इस महान गुण में विरोधियों को भी सहयोगी बनाने का जादुई बल भरा हुआ है। जो नम्रचित्त व्यक्ति होता है वह अपने भीतर की गुणों रूपी खुशबू से वातावरण को भी बदल देता है। सच तो यह है कि नम्रचित्त व्यक्ति सच तो यह है कि नम्रता ही निमित्त भाव की निशानी है। अब हम देखते हैं अगला गुण है निर्माणता। जो व्यक्ति निमित्त होता है वह निर्माण भी होता है। निर्माणता अर्थात नाम, मान, शान पाने की अभिलाषा को त्याग कर सहजता से सादगी और सरलता को अपने में धारण करता है। छोटे से छोटे कार्य को भी अभिमान रहित हो, छोटे से छोटे कार्य को भी वो अभिमान रहित हो, बिना संकोच के करना निर्माणता है। खुद के कला, गुण और विशेषता के अहम को छोड़कर दूसरों के कला, गुण और विशेषता को दिल से स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना, ये निर्माणता है। अहंकार के आचरण का नाश कर व्यवहार में सकारात्मकता को भरना, यही निर्माणता है। और किसी भी कार्य को रचनात्मक ढंग से करना, ये भी निर्माणता है। वास्तव में ये वो महान गुण हैं जो मानव को महानता दिलाते हैं। निर्माणता से भरपूर व्यक्ति संगठन में रहते सभी के दिलों में सहजता से स्थान बना लेता है और वह कुशल नेतृत्व भी कर सकता है और कड़ी से कड़ी बात को भी वो सहजता से कह पाता है। निर्माणचित्त व्यक्ति में नम्रता, उदारता, धैर्यता, मधुरता आदि गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। अब हमारा अगला गुण है न्यारापन। न्यारापन अर्थात सभी के बीच में रहते अपनी अलग थलग अनोखी पहचान बनाना, समूह में रहते कला, गुण और विशेषता द्वारा स्वयं को विशेष व्यक्ति बनाना तथा संबंधों को भी प्यार से निभाते उनमें लिप्त न होना, पाप, परनिंदा, बुराई, घृणा, ईर्ष्या आदि से दूर रहना, कार्य व्यवहार में स्वार्थ भाव से परे हो, लाभ हानि के
प्रभाव से दूर रहना, यह भी न्यारापन है। लोकप्रिय बनने की शक्ति तथा श्रेष्ठ युक्ति केवल न्यारेपन में ही है। चारों ओर धन, संपदा, वस्तु, वैभव का अंबार लगा हो, फिर भी राजा जनक के समान वस्तु वैभव की चकाचौंध से न्यारा रहने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्चे सुख का स्वाद चख सकता है। उसका जीवन त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी की तरह आदरणीय होता है। एक बार राजा जनक अपने शिष्य सुखदेव को 2 प्याले के आकार के दीपकों में तेल भरकर देते हैं और कहते हैं कि तुम महल को विस्तार से देखना, उनमें क्या क्या वस्तु है उसे भी ध्यानपूर्वक देखना, और ध्यान रहे कि दीपकों में से तेल की एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। अगर एक बूंद भी छलकी तो मैं तुम्हें राजविद्या नहीं दूंगा। राजा अपने 2 दूतों को आदेश भी देता है कि उन दीपों को भरते रहना। यह कार्य बहुत चुनौती भरा था। सुखदेव 2 घंटे के बाद जीत की खुशी में बिना एक बूंद तेल छलकाए राजा के पास पहुंचता है। राजा जनक उसे कहते हैं, सुखदेव बताओ, तुमने मेरे महल में क्या क्या देखा? तो सुखदेव कहता है, हे गुरुदेव, मेरी सारी उपलब्धि तो यही थी कि एक बूंद भी तेल न गिरे, और मेरा मन इसी लक्ष्य की तरफ एकाग्र था कि एक बूंद भी तेल न छलके। तो महल में क्या क्या है उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। राजा जनक ने कहा कि सुखदेव, मुझे तुमसे बहुत निराशा है। मुझे तुमसे बहुत निराशा है कि तुमने पूरी परीक्षा पास नहीं की। अब पुनः जाओ और ध्यानपूर्वक देखना। वह 10 घंटे के बाद आता है, बहुत शांतचित्त स्थिति में, बिना एक बूंद तेल छलकाए, और पहले की तरह वह उत्तेजित भी नहीं होता, और राजा द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का वह सही जवाब भी देता है, और उन बारीकियों की भी वो व्याख्यान करता है जो उसने महल में देखी होती है। फिर राजा जनक उसे रहस्य समझाते हैं जीवन का कि देखो, महल में मैं भी रहता हूँ, परंतु मैं उसमें लिप्त नहीं होता। मैं सदा आत्मा ज्योति को ही देखता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, और आवश्यकता अनुसार सुख सुविधाओं के साधनों को भी यूज़ करते हुए राजा जनक के समान न्यारा रहना है। अब हमारा लास्ट गुण है निष्पक्षता। जो व्यक्ति निमित्त होता है उसमें निष्पक्षता का गुण स्वतः ही होता है। किसी भी व्यक्ति व घटना को परख कर सही निर्णय लेना और सत्यता के आधार से न्याय करना, स्वार्थ भाव से परे रहकर सच्चाई के आधार से न्याय करना भी निष्पक्षता है।
प्रलोभन से प्रभावित न होते हुए वास्तविकता को ध्यान में रखकर यथार्थ निर्णय करना मानवता रूपी धर्म को प्रधानता देकर तेरे मेरे के चक्कर से मुक्त रह समस्या का सही समाधान करना भी निष्पक्षता है। प्रजा प्रेमी व न्यायी श्री रामचंद्र जी भी रावण की कैद से छूटने के बाद सच्ची सीता को प्रजा के विश्वास के खातिर त्याग किया और निष्पक्षता का मिसाल हमारे सामने कायम किया। श्री रामचंद्र जी ने निमित्त भाव से अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए निष्पक्ष निर्णय लिया, तो यह हमारे सामने बहुत बड़ा मिसाल है। ओम शांति। अभी हम कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लें। अब हम चलते हैं। कुछ क्षण के लिए हम अपने मन से बातें करते हैं। हे मन, तुम्हें क्या चाहिए? किसमें जीवन की सार्थकता है? मन से आवाज सुनाई देती है कि मुझे जीवन में सच्चा सुख, शांति, प्रेम, आनंद चाहिए। लेकिन ये सब सुख सुविधाओं के बीच में होते हुए भी मुझे प्राप्त नहीं होता है। हे मन, ये सारी प्राप्तियां निमित्त भाव से ही प्राप्त होगी। ये निश्चय और विश्वास होता है कि परमात्मा ही करने और कराने वाला है, और हम जब जीवन में निमित्त भाव से चलते हैं, प्रभु अर्पण होकर चलते हैं, तभी जीवन में हमें सच्चे सुख, शांति की प्राप्ति होती है, और यही हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता है। ओम शांति।